हाय गाइज, मैं लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही है सॉल्यूशन के अंदर आज टॉपिक चलेगा स्थिर क्वथनांक की मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर एजोट्रोपिक मिक्सचर स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। देखो, इस टॉपिक की बात करते हैं, सामान्यतः डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन की बात करते हैं, नाम से पता लग रहा है स्थिर अर्थात निश्चित क्वथनांक की, बोले तो क्वथनांक, और मिश्रण कोई भी दो अवयवी या तीन अवयवी या चार अवयवियों की बात करते हैं यहां पर, तो मिश्रण या सॉल्यूशन या फिर मिश्रण। तो निश्चित ऐसा विलयन जिसका कि क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। अर्थात ये कहें कि अपन विलयन की ऐसी अवस्था या वह विलयन जो स्थिर ताप पर पिघलता है, अर्थात या स्थिर ताप पर उबलता है, या फिर ये कहें कि जिसकी द्रव और वाष्प अवस्था के अंदर जो संगठन होता है वो एक समान प्राप्त होता है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन स्थिर क्वथनांक की मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण के अंदर यदि अपन बात करें कि इसके अंदर ये जो मिश्रण होता है उसको प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर जो मिश्रण होता है वो अनादर्श विलयन होता है, अर्थात अनादर्श मिश्रण होता है। ये कहें कि इनके अंदर जो अवयवीकरण होते हैं उनको यदि डिफाइन करें अपन, तो अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो विलेय और विलायक होता है उनका जो वाष्पदाब होता है वो अलग अलग प्राप्त होता है। या फिर ये कहें कि इसके अंदर जो मिश्रण जो प्राप्त होता है वो मिश्रण का जो वाष्पदाब होता है वो अलग प्राप्त होता है, और विलेय और विलायक इन दोनों का जो दोनों अवयवी होते हैं इनका जो वाष्पदाब होता है वो अलग अलग प्राप्त होता है। अर्थात अपन इसको इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माना कि यहाँ अपन एक पात्र लेते हैं, पात्र के अंदर दो अवयवी है, एक अवयवी ए और दूसरा अवयवी बी। इसका यदि यहां पर इन दोनों अवयवों को इस पात्र के अंदर लिया जाता है तो हमारे को प्राप्त होता है विलयन, या फिर अपन ये कह सकते हैं हमारे को मिश्रण प्राप्त होता है। अब ये मिश्रण प्राप्त होता है, माना कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा जो बी है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो इसकी जो मात्रा है वो अपन लेते हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो मात्रा लेते हैं वो लेते हैं, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर लेता हूं मैं 20 ml, ये ए लेता हूं, और 40 ml लेता हूं बी। अब जो ये विलयन है, अर्थात ये जो मिश्रण है या विलयन है वो अनादर्श विलयन है। अब इसके अंदर यदि अपन इसको हीट करते हैं, अर्थात ऊष्मा देते हैं इस पात्र को या फिर इस विलयन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके दौरान क्या होगा कि ये जो मिश्रण है, ये जो अवयवी है ए है, वो तो जब जैसे जैसे ये उबलता जाएगा तो यहाँ पर यदि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री आ गया,
60 डिग्री, तो अर्थात इसका कवथनांक प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ये कहें कि ये वाष्प के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो उसके दौरान जो A होता है, A अवयवी होता है, वो वाष्प के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे तापमान, अब देखो होता क्या है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अवयवी A है उसका मतलब इसका जो कवथन, मतलब ये कहें कि ये उबलेगा यहाँ पर, अर्थात इसके ऊपर B के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात ये इसकी वाष्प बनेगी, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो तापमान बढ़ता जाता है तो तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, तो इसकी भी क्या प्राप्त होगी, वाष्प परावस्था प्राप्त होगी, ये भी वाष्प के अंदर बदलेगा। लेकिन यदि इन दोनों के अनुपात की बात करते हैं तो निश्चित ताप पर इन दोनों का जो तापमान अनुपात, यहां पर पहले 1:2 है, यहां पर क्या है इसका अनुपात 1:2 है। तो जब इनको उबाला जाता है, अर्थात इनका जो क्वथनांक देखा जाता है, अर्थात इनको उबाला जाता है, तो उसके दौरान इनका जो क्वथनांक होता है वो यहां पर भी निश्चित अनुपात में निश्चित या स्थिर होता है। तो ऐसा जो विलयन होता है और ऐसा जो मिश्रण या विलयन होता है उसे कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, अर्थात निश्चित ताप पर इनका जो संगठन होता है वो यदि द्रव और वाष्प परावस्था के अंदर इनका जो संगठन होता है यदि समान प्राप्त होता है या निश्चित प्राप्त होता है तो ऐसे मिश्रण को ही क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। इसकी सिंपल सी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर वह विलयन जो एक स्थिर ताप पर उबलता है, वह विलयन जो एक स्थिर ताप पर उबलता है तथा जिसका या जिसकी द्रव तथा वाष्प परावस्था में संगठन एक समान होता है, संगठन एक समान होता है, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। अर्थात नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, ये जो मिश्रण होता है या विलयन होता है वो अनादर्श विलयन होता है। ये अनादर्श विलयन होते हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर पढ़ा था अपन ने आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, राउल के नियम के अनुसार देखा था। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं इन्हें प्रभाजी आसवन
विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सामान्यतः जो स्थिर क्वथनांक मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो निम्न क्वथनांक मिश्रण होता है और दूसरा होता है उच्च क्वथनांक मिश्रण। नंबर 1 की बात करेंगे सबसे पहले निम्न क्वथनांक मिश्रण, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, निम्न स्थिर क्वथनांक मिश्रण। निम्न स्थिर क्वथनांक मिश्रण इसकी बात करते हैं, अर्थात ऐसा मिश्रण, मतलब ये जो मिश्रण होता है इसका जो क्वथनांक होता है वो अवयवी जो कण होते हैं या अवयवी होते हैं उनके क्वथनांक से कम प्राप्त होता है। अर्थात ये कहें कि अपन एक पात्र लेते हैं और इस पात्र के अंदर माना कि यहां क्या है, विलायक, और ये विलेय है। अब विलेय को विलायक में डाला जाता है तो हमारे को विलयन प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा। इसका जो ये जो अवयवी है इसका क्वथनांक माना कि यहां पर हमारे को ये कहें कि इसका जो क्वथनांक है वो 80 डिग्री प्राप्त होता है। इसका क्वथनांक हमारे को 70 डिग्री या फिर 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहां जो विलेय और विलायक का जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक है 80 डिग्री, इसका जो क्वथनांक है 90 डिग्री, तो विलयन का जो क्वथनांक होता है विलेय और विलायक के जो क्वथनांक होते हैं उससे कम प्राप्त होता है। अर्थात इसका जो क्वथनांक होगा इन दोनों क्वथनांकों से कम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि इसका क्वथनांक और इनका क्वथनांक जोड़ दिया जाए और उसके बाद में इसका क्वथनांक मतलब औसत का क्वथनांक निकाला जाए, ऐसा नहीं होता है। अर्थात इसका जो क्वथनांक होता है वो अलग प्राप्त होता है, इन दोनों से कम प्राप्त होता है। ये कहें कि इसके अंदर जो निम्न क्वथनांक की मिश्रण होता है इसके अंदर होता क्या है कि जो विलायक होता है, विलायक अणु होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है या अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, और विलेय के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल विलायक के जो विलयन का जो विलयन होता है, अर्थात विलेय और विलायक के जो अवयवी कण होते हैं या फिर अवयव होते हैं इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इनसे इन दोनों के मध्य क्या होता है, अधिक पाया जाता है। अर्थात ये कहें इनको अपन बी से डिनोटेड कर रहे हैं, इनको ए से डिनोटेड कर रहे हैं। अर्थात विलेय के अणु, विलेय के और विलेय के मध्य अणुओं के मध्य ये आकर्षण बल पाया जा रहा है, ये विलायक के मध्य आकर्षण बल पाया जा रहा है, तो ये विलेय और विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जा रहा है। तो इन दोनों की तुलना में विलयन के अणुओं के अवयव होते हैं, अर्थात विलयन के जो अणु होते हैं इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कम पाया जाता है। अर्थात इसी कारण इनका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। और ये जो विलयन प्राप्त होता है जब विलायक के अंदर विलेय को डाला जाता है तो उसके दौरान विलयन प्राप्त होता है तो विलयन का आयतन बढ़ जाता है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। अर्थात ये कह सकते हैं इनके अंदर ये जो अवयवी होते हैं इनके मध्य जो
इनका जो कवथनांक होता है, नाम से पता लग रहा है ये जो विलयन प्राप्त होते हैं या मिश्रण होता है, इनका जो कवथनांक होता है वो निम्न प्राप्त होता है, कम कवथनांक प्राप्त होता है। और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। वो क्यों दर्शाते हैं? अभी अपन ने देखा है विलयन का जो कवथनांक होता है अर्थात जो वाष्प दाब होता है वो अधिक प्राप्त होगा। जब वाष्प दाब अधिक प्राप्त होगा, वो क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि विलेय और विलाय के अणुओं के मध्य जो अंतराणिक आकर्षण होता है वो दुर्बल प्रकार का होता है या कम होता है, जिसके दौरान अणु होते हैं वो कम तापमान पर ही क्या होता है अर्थात वो उबलने लग वाष्प परावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो वाष्प परावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं तो उसके दौरान उनका जो वाष्प दाब होता है वो अधिक प्राप्त होता है। ऐसे अवयवी जिनका वाष्प दाब या फिर ऐसा विलयन जिनका वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है तो वो जो विलयन होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अपन ने पढ़ा था अनादर्श विलयन के अंदर। तो यहाँ पर जो विलयन लिया जाता है वो भी कैसा होता है? अनादर्श विलयन होता है। अर्थात इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं निम्न स्थिर कवथनांक के मिश्रण के अंदर अपन कह सकते हैं कि इनका जो कवथनांक होता है अवयवी द्रवों के कवथनांक से कम प्राप्त होता है। अर्थात इनका कवथनांक अवयवी द्रवों के कवथनांक से कम प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर कह सकते हैं ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एथेनॉल का 95% अर्थात एथेनॉल का 95% जलीय विलयन। प्रतिशत जलीय विलयन, ये इसका एग्जाम्पल होता है। साथ इसके अंदर अपन ने देखा है कि जो विलेय और विलायक होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो विलयन के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उनकी तुलना में अधिक होता है। अर्थात ये कहें कि विलयन के जो अणु होते हैं उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम प्राप्त होता है, जबकि विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक प्राप्त होता है और विलेय और विलायक दोनों का यदि अलग अलग वाष्प दाब की बात करते हैं तो दोनों का वाष्प दाब कम प्राप्त होता है। तो ये कहें कि विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, जबकि विलयन होता है उनके जो अणु होते हैं विलेय और विलायक के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो दुर्बल प्रकार का होता है, जिसके दौरान वाष्प दाब विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं अपन, उच्च स्थिर कवथनांकी मिश्रण। नंबर 2 उच्च स्थिर कवथनांकी मिश्रण। उच्च स्थिर कवथनांकी मिश्रण की बात करते हैं तो देखो इससे विपरीत हो जाता है। अर्थात
इनका जो कवथनांक होता है अवयवी द्रवों के कवथनांक से अधिक प्राप्त होता है। ये कहें कि इनके अंदर मतलब ये कह सकते हैं, माना कि एक पात्र लेते हैं, अब इस पात्र के अंदर क्या है, विलायक है और ये क्या है, विलेय। विलेय को जब विलायक में डाला जाता है तो क्या प्राप्त होगा, विलयन। विलेय के अणु के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल AA, विलायक को कहेंगे BB और विलयन AB, ये प्राप्त होगा। अब इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इनकी तुलना में कम प्राप्त होता है। अर्थात विलयन का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, विलायक और विलेय के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल और विलेय अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उनकी तुलना में विलयन के अणु होते हैं, विलेय और विलायक, विलयन के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो उच्च होता है। इसके कारण इनका जो कवथनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। अर्थात ये कहें कि विलायक के अंदर जब विलेय डाला जाता है तो उसके दौरान इन दोनों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है वो प्रबल प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है और इनके जो आयतन होते हैं, आयतन के अंदर क्या होती है, कमी आती है। जब आयतन के अंदर कमी आती है, प्रबल प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है विलयन का, तो इनका जो कवथनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि अणुओं के मध्य जो प्रबल प्रकार का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उनको प्रबल प्रकार के आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक तापमान की या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके दौरान इनका जो कवथनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। तो इसे अपन ये कह सकते हैं, इनका जो कवथनांक अवयवी द्रवों के कवथनांक से उच्च होता है। इनका कवथनांक अवयवी द्रवों के कवथनांक से उच्च होता है। उच्च होता है अर्थात ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये होता है उच्च स्थिर कवथनांक की मिश्रण। इसके अंदर ये जो मिश्रण होता है, जो अपन ने देखा था राउल्ट के नियम के अंदर धनात्मक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए अपन ने देखा था, अनादर्श विलयन के अंदर अपन ने देखा था, अनादर्श विलयन के अंदर देखा था कि दो प्रकार का विचलन दर्शा रहे थे, एक तो धनात्मक विचलन, दूसरा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन तब दर्शाता है जब कवथनांक उच्च होता है। उच्च कवथनांक होता है, विलयन का कवथनांक यदि उच्च होता है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, अर्थात अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो मिश्रण होता है वो ये कहें कि ये ऐसा मिश्रण जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उच्च स्थिर कवथनांक की मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कहें कि इसके अंदर HNO3 का 68% जलीय विलयन, जो 68% जलीय विलयन होगा HNO3 का, इसके अंदर जो HNO3 होगी
वो तो HNO3 वो तो होगी 68%, और साथ ही साथ 32% होगा, वो होगा जल, अर्थात H2O 32%। तो HNO3 का 68% जलीय विलयन होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है एजोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, जो कि दो प्रकार का अपन ने देखा है, निम्न स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और उच्च स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू।